ब्रजभूषण शरण सिंह क्योंकि एक पावरफुल व्यक्ति है और एक पावरफुल पद पे है, वो उसका दुरुपयोग अपने खिलाफ जांच में कर सकता है इस्तेमाल। और जितने भी देश भर के महिला संगठन, तमाम तरीके के संगठन जो जन समर्थन के लिए आ रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। पुलिस ने भद्दी भद्दी गालियां दी, बाल नोचे, कपड़े तक इवन फाड़। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, बलात्कारी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। मोदी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे होश में तुम। मोदी साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख सकते हैं ये स्वर, ये विरोध के स्वर, ये अपने आप एक ऐसा स्वर है जो देश की महिलाएं, खास तौर पर महिलाएं अपने सम्मान के लिए आवाज बुलंद कर रही। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्किल के बिल्कुल बाहर पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पर अपने आबरू के लिए, इज्जत के लिए देश की पहलवान बेटियां दिल्ली पर डटी हुई थी और गिरफ्तार करने के लिए मांग कर रही थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं उनके गिरफ्तार किया जाए, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया गया। आखिर उन महिला पहलवानों को डिटेन कर जबरदस्ती उन्हें डिटेन किया गया। उसी के विरोध में यहाँ पर कई महिला संगठन के लोग और भारत परिवार के संगठन के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सबसे पहले पूनम वो जो कल दिल्ली गई थी, उन्होंने जो हालात देखे उसके बारे में बात करते हैं। पूनम, कल आप दिल्ली गए थे, जब आप वहां पर पहुंचे तो क्या नजारा था? बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे लोकतांत्रिक माहौल नहीं है। पुलिस का दल बल पूरी तरीके से पूरे रास्ते को जाम किए हुए था और वहाँ पर जो भी महिलाएं सपोर्ट के लिए पहुँच रही थी या जो जनता सपोर्ट के लिए पहुँच रही थी, उनको वो वहाँ जाने से रोक रहे थे। बिल्कुल, जब आप वहाँ पहुंचे तो आपने अपना विरोध स्वर आपने भी विरोध किया, तो कहीं ना कहीं पुलिस का दमन आपकी तरफ भी था। बिल्कुल, वो लाठी लेकर हमारी जैसी भीड़ थी उसके पीछे दौड़े थे कि आप यहाँ से जाइए, हटिए, यहाँ आपको नहीं रहना है। बिल्कुल, वो बहुत, उनका रुख बहुत ही रूखा था जनता के लिए, बल्कि उनका सपोर्ट होना चाहिए कि आज महिला पंचायत है, ये महिलाएं और देर दूर से जो लोग आए हैं वो उनको वहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन जो सरकार की जो नियमावली उनके सामने आई थी वो उसके आगे शायद बेबस नजर आ रहे थे और उनका रुख बहुत, रवैया बहुत ही बेकार था। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर के लिए ये लोग मांग करी थी, एफआईआर दर्ज हो गई। लेकिन अभी ये इस मांग के लिए वहाँ थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह क्योंकि एक पावरफुल व्यक्ति है और एक पावरफुल पद पे है, वो उसका दुरुपयोग अपने खिलाफ जांच में कर सकता है इस्तेमाल, इसलिए उसको गिरफ्तार किया जाए। वो नहीं माना जा रहा था ये मांग, और ये एक शर्मनाक है कि जो पहलवान वहाँ कुश्ती के दंगल में वहाँ जो पुरुष को पटकनी 2-2, 3-3 पुरुषों को पटकनियाँ दे रही हैं, उनके वो अपने आप को न्याय नहीं दिला पा रही है। कितनी शर्मनाक बात है। और जो बेटियों के साथ वो कह रही है 2014 से हो रहा है और अब उन्होंने हिम्मत करी है न्याय मांगने की, किसी तरह से हिम्मत करी है। और ये आप फैक्ट मानिए, ये सच्चाई मानिए कि किसी ताकतवर आदमी के साथ अगर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसमें सच्चाई जरूर होगी, वरना वो इतनी ताकतवर पद पे है कि वो चींटी की तरह मसल दे, और वो हो रहा है। कल हम देख रहे हैं, कल की घटना यहाँ की डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए एक काला धब्बा है, बहुत शर्मनाक घटना है। क्योंकि अभी डेमोक्रेसी ही है देश में, घोषित रूप से लोकतंत्र ही है, और लोकतंत्र में संविधान हमें विरोध करने का अधिकार देता है। जंतर मंतर पे ये जगह अलॉट की गई है, और ये कल जो तानाशाही पूर्ण तरीके से पुलिस का इस्तेमाल करके जो महिला पहलवानों को जो हर कहीं हाथ लगाया गया है, उनको पटखनी दी गई है, उनके हाथ से तिरंगा गिर गया है नीचे और उनको जबरदस्ती ले जाया गया है। इवन जो महिला संगठन है उनके लीडर्स को सुबह घरों से ही उठा लिया गया, उनको घरों से ही उठा लिया गया है, सवेरे से 6 बजे से उनको उठा लिया गया। तो ये बहुत गलत है। विरोध करने का अधिकार हम सबको है, संविधान देता है ये अधिकार, और हम इसकी सरकार की, केंद्र सरकार की कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और हम पुरजोर मांग करते हैं। पहली बात तो पहलवान साथियों, तुम संघर्ष करो, पूरा देश तुम्हारे साथ है। दूसरा कि इस ब्रजभूषण शरण सिंह को तुरंत प्रभाव से पद से हटाया जाए और इनको 2-4 महीने जब तक जांच चलती है उनको जेल में डाला जाए। अगर वो निर्दोष है तो वो जांच में साबित हो के आएंगे, क्या दिक्कत है उसमें? अभी तक जितने भी केंद्र सरकार के मंत्रियों पर आरोप लगे
लेकिन जो मुखिया हैं उन्होंने बड़ी कार्रवाई नहीं करी। क्या उन्हें सत्ता का घमंड है, जिस तरह से कल उन्होंने अपनी नई संसद में दिखाया था? बिल्कुल सत्ता का घमंड है। और जब से ये सरकार आई है, आप सब देख रहे होंगे कि बलात्कारियों को बचाया जा रहा है। बलात्कारी जब जमानत पे छूट के आते हैं, उनके पक्ष में रैली निकालना ये कभी नहीं हुआ इस देश में। अभी वो जमानत पर ही आए हैं, वो निर्दोष साबित नहीं हुए हैं, उनका सम्मानित करना माला पहना करके। इसी तरह से जो मॉब लिंचिंग के आरोपी है, जब वो जमानत पे आते हैं तो उनको सम्मान करना ये बहुत शर्मनाक है, क्योंकि वो सिर्फ जमानत पे आए हैं, वो निर्दोष साबित नहीं हुए। ये बहुत शर्मनाक है। और सत्ता जो है, केंद्र की सत्ता फिलहाल है, वो ये संदेश जनता को देना चाहती है कि हमने जो तय कर रखा है वो हम करेंगे। लेकिन सत्ता को हम भी ये संदेश देना चाहते हैं कि हम एक डेमोक्रेसी में रहे, लोकतंत्र में रह रहे हैं, और हम संविधान के खिलाफ नहीं होने देंगे। जी देखिए, ये पूरे देश भर में एक राष्ट्रीय कॉल थी, राष्ट्रीय महिला पंचायत की, जो महिला पहलवान जंतर मंतर पे 40 दिन से धरना दे रहे हैं, उसको लेके कल व्यापक लेवल की एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें हमने देखा कि पूरे दिल्ली में जितने भी बॉर्डर थे वो सब सील कर दिए गए, और जितने भी देश भर के महिला संगठन, तमाम तरीके के संगठन जो जन समर्थन के लिए आ रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। पुलिस ने भद्दी गालियां दी, बाल नोचे, कपड़े तक इवन फाड़ दिए। और हमने अपनी आंखों से वो नज़ारा देखा जब दिनेश फोगाट और साक्षी मलिक के जो है बाल नोचे गए और उनको उठा के पटका गया। इस तरीके की एक हिटलरशाही, जो तानाशाही जो है, जो सरकार पुलिस को आगे करती है, और पुलिस जिस तरीके से बिहेव करती है, वो महिलाओं का बहुत बड़ा अपमान है। और 10:30 बजे के बाद ही इन्होंने जो है वो धरने में लाठीचार्ज चालू कर दी, बिना किसी सूचना दिए, बिना किसी उसके। तो ये लोकतंत्र नहीं है इस देश का। ये सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, और निर्भया का हमने 2012 में जो देखा, हालात देखी थी, आंदोलन देखा था, उसके बाद तो खास तौर पे जो तथाकथित एक वर्ग है, उच्च वर्ण है अपने आप में, उनकी महिलाएं अब केंद्र सरकार पर, पुलिस पर, तंत्र पर हमला नहीं कर रही हैं, वो घर में बैठी हैं। देखिए, ये मैं इस बात को मैं सीधा सा बोलने चाहूंगी कि पूरे देश में जो विचारधारा चल रही है, जिसका दबदबा है, जिसका कब्जा है, और जो तानाशाही दिखाती है वो व्यवस्था है ब्राह्मणवादी, मनुवादी और सामंतवादी और पितृसत्तात्मक व्यवस्था के तहत हो रहा है ये, और सबका सब मनुस्मृति में है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो जंतर मंतर पे महिलाएं धरने पर बैठी हैं, वहीं दूसरी ओर संसद के अंदर जिस तरीके के साधु महाराज अनपढ़ लोगों को लाया जा रहा है और वहां पर संसद का उद्घाटन करवाया जा रहा है, जबकि हमारे देश की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, जो आज वर्तमान में है राष्ट्रपति मुर्मू, उनसे उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है प्रधानमंत्री की कि उनसे वो उद्घाटन करवाना चाहिए था। तो आप समझ सकते हैं कि देश में जब एक जातिगत व्यवस्था चल रही है, एक हायर क्लास सोसाइटी काम कर रही है, तो फिर उस समाज की महिलाएं हैं वो भी इस चीज को समझेंगे। आप देखिए, कोई भी पार्टी की महिला जो है वो खुलकर नहीं बोली है। स्मृति ईरानी जैसे जो लोग हैं वो महिलाओं के सवाल पर जो है चुप्पी साध चुके हैं। तो इन सब का एक ही जो है वो कारण है कि ये पितृसत्तात्मक समाज है और उसकी मानसिकता इनके अंदर कूट कर भरी हुई है, और मिलकर अलवर शहर से इस आवाज को बुलंद करना चाहते हैं कि महिला पहलवान तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, और ब्रजभूषण की गिरफ्तारी पॉक्सो एक्ट के तहत तत्काल की जाए। सरकार का जो रवैया है, ब्रजभूषण को फेवर कर रही है और पॉक्सो एक्ट में उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है, ये रवैया बिल्कुल निंदनीय है। उन्हें इसको सॉल्व करना चाहिए कि उन्हें पहले तो गिरफ्तार करें, दूसरा जांच को प्रभावी तौर पर देखें कि ऑब्जर्व करें कि किस तरह से जांच की जा रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं, बार बार कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी बचाओ। यहाँ बेटी बचाई नहीं जा रही, बेटी सड़कों पर अपनी इज्जत के लिए बैठी है, और उसकी इज्जत को पुलिस द्वारा जो कल रौंदा गया है वो बहुत निंदनीय है। सरकार को ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहते हैं, आज हम यहाँ बैठे हैं, अगर ये समय पर इसका उपचार नहीं किया गया है तो आगे जाके जो रूप लेगा वो सोच भी नहीं पाएंगे कि जनता उनका किस तरह से बहिष्कार करेगी। जी रईसा जी, आखिरी में एक सवाल, बहुत बड़े स्तर पर जैसा कि मैंने सरिता जी से कहा कि जो उच्च वर्ण अपने आप को समझते हैं उनका तरफ से बड़ा समर्थन नहीं मिल रहा, क्या वो इस समय ये है कि हमारे साथ नहीं हुआ?
नहीं, ये देखिए, ये एक स्थापित सत्य है कि जो विचार सत्ता के होते हैं वही जनता के हो जाते हैं। तो फिलहाल जो सत्ता है हमारे देश में वो ब्राह्मणवाद की पोषक सत्ता है और वो उसने जनता के अधिकांश वर्ग में जो तथाकथित जिनको हम उच्च वर्ण मानते हैं उन लोगों में ये मानसिकता भर दी है कि जो मनु स्मृति है, जो मनुवादी संस्कृति है वही अच्छी है, उसको फिर से स्थापित हमें करना है। तो इसलिए महिलाओं को भी ये भर दिया है कि नहीं, तुम्हें चूल्हा चौका ही करना है, तुम्हें बच्चे पालने हैं, तुम्हें बाहर आकर के अपने अधिकारों के लिए कुछ नहीं लड़ना। तो अब हम देख रहे हैं निर्भया के समय क्या हाल था और अब क्या हाल है हम देख रहे हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। हम यही कहना चाहते हैं कि मनुवादी संस्कृति को हम लागू नहीं होने देंगे। हम महिलाओं के लिए, महिलाओं की समानता के लिए, महिलाओं की इज्जत के लिए हम लगातार लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम लोगों ने अपनी बात रखी। कल जिस तरह से नई संसद में राजदंड से अपनी सत्ता का हस्तांतरण किया जैसा कि कहा जा रहा है, लेकिन देश की बहन बेटियां अपने हक और अधिकार के लिए जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से लड़ाई लड़ रही थी। जिस तरह से डिटेन किया गया तो ये लोकतंत्र का गला घोटने के बिल्कुल बराबर है। न जाने अब आने वाले वक्त में किस तरह की तंत्र चलेगा, उसको लेकर ये सवाल उठा रहे हैं। को देश के अंदर जो तथाकथित इस समय लोकतंत्र चल रहा है वो भी मुझे लगता है आने वाले समय में सवाल निशान पर खड़ा हो जाएगा। क्या होगा इस पर भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि देश के बड़े वर्ग को, बड़े आवाम को अब सड़कों पर आना होगा, क्योंकि आधी आबादी की हक अधिकार की लड़ाई है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो मुझे लगता है कि कोई भी सुरक्षित नहीं। और वो लड़कियां, वो बच्चियां जिन्होंने देश को नाम रोशन किया था, वो आज भी अपने हक और अधिकार के लिए डटी हुई हैं। तो बिल्कुल आज जंतर मंतर पर आपने देखा दिल्ली में, और आज अलवर में भी आपने देखा। इसी तरह से हर दिन विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। देखते रहें डेमोक्रेटिक भारत में। डॉक्टर महेश वर्मा, शुक्रिया।